रीवा प्रगतिशील भारत की आजादी और चुनौतियों की अपार संभावनाओं पर संगोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। टीआरएस गृहनिके में राष्ट्रीय संगोष्ठी पर प्राचार्य अर्पिता अवस्थी द्वारा आने वाली नई पीढ़ी को पुराने आदर्श परंपराओं सहित भविष्य की नींव मजबूत करने पर अपने विचार रखे गए। संगोष्ठी की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर छात्राओं के प्रेरणा गीत से शुरू हुआ। इसमें उपस्थित टीआरएस प्रोफेसर द्वारा अपने विचार रखे गए, जिसमें विशेष रूप से आगामी भविष्य को लेकर जोर दिया गया। इस दौरान विशेष रूप से 42 शोध पत्रों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक का विमोचन किया गया, जो गौरव की बात है। इस राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला विशेष अतिथि रहे। साथ ही नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, राजेंद्र ताम्रकार सहित गणमान्य नागरिक एवं महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विंध्य लोकवाणी रीवा से आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। की तरफ से अपने सभी अतिथियों का, जन भागीदारी समिति के सदस्यों का, गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्यों का लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से आए हैं। स्वागत करेंगे। डॉक्टर महेश शुक्ल सर का स्वागत करेंगे। डॉक्टर निशा सिंह का नगर निगम के स्पीकर आदरणीय जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी स्मृति चिन्ह से प्रियंका पांडे स्वीकृता करें। डॉक्टर मंजन सिंह हमारे मुख्य चिन्ह से स्वागत करें। अब तो अमेरिका और चाइना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वो दृश्य देख के ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के वो सारे मठाधीश नेता अब हमारे नेता के सामने कोने नजर आने लगे। अभी पहले तो हम ही थोड़ा कमजोर दिखते थे और वो ज़्यादा बड़े दिखते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब हमारे लीडरशिप के सामने हमारा नेता जब चाहता है तो उनको बुला के झूले में झूला देता है, जब चाहता है गोलगप्पे खिलवा देता है। जहाँ कहते हैं यहाँ बैठो तो वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। यही तो ग्लोबल लीडर के रूप में लोग दिखाई देते हैं, और इसलिए बिना अच्छे नेतृत्व के बड़े महान लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। तो हमारे पास लीडर है, हमारे पास दृष्टि है, विजन है, इच्छा शक्ति है। अगर इच्छा शक्ति है, लीडर है, नीति और नियति सभी कुछ अच्छी है तो फिर ये अमृतकाल हमारे लिए वरदान साबित क्यों नहीं हो सकता। अमृतकाल में 4-6 लक्ष्य रखे गए हैं, तो प्रति व्यक्ति आय हमको बढ़ा के और एक उस सीमा तक ले जानी है। जैसे 8-10 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दोगुनी हुई है, लेकिन हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। हमारी आर्थिक स्थितियाँ का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि कोविड काल में 28 महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन खिलाने की ताकत हमारे देश से दुनिया को दिखाई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन और 130 करोड़ लोगों को कोविड का इंजेक्शन, वो डबल डोज क्या कहते हैं, वैक्सीन डबल डोज खुद अपने हिंदुस्तान में बना के, और 130 करोड़ लोगों को 2-2 डोज लगाकर मुफ्त में, ये क्षमता दुनिया के किसी देश ने नहीं दिखाई। लोगों ने पैसा ले लेके वैक्सीन लगवाया है अमेरिका और अन्य देशों में, हमारे यहाँ मुफ्त में, और हमारे देश के अंदर वैक्सीन बनाकर, और बल्कि दूसरे देशों में वैक्सीन देने का भी काम हमने किया। कुछ देश जो बड़े विकसित माने जाते हैं, उन्होंने थोड़ा सा धमकी भी दी थी कि भारत हमको वैक्सीन नहीं देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने, हमको वैक्सीन दे दो। विषय है हमारा आज़ादी के 75 वर्ष और इससे जो हमें उपलब्धियां मिली हैं या उससे आगे जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसको डिस्कस करने के लिए ही ये पूरा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज हम जिस स्थिति में हैं
इसकी परिकल्पना हमें तभी संभव हो सकी है जो हमारे पुराने संघर्ष जो थे, जिनके माध्यम से पुराने जो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट सहे, जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिए, उन सब का प्रतिफल आज हमें मिल रहा है। और उस समय से लेकर आज तक में बहुत परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों से आज हम इतनी सरलता से सरल जिंदगी जीने में सक्षम हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं और ज़िंदगी बहुत सरल हो गई है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले जो आज हमको चीज़ें मिल रही हैं, जो नई पीढ़ी है उसको चीज़ें सब सरलता से मिल गई हैं, तो उसको उन पुराने कष्टों का जरा भी अनुभव नहीं है। और इस वजह से ये जो नई पीढ़ी है ये इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए हमको याद दिलाना पड़ेगा उन्हें कि जो चीज़ें आज हमें प्राप्त हुई हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष जुड़ा हुआ है। तो आप भी जो चीज़ प्राप्त हुई है उसको, उस संघर्ष को याद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएं, जिससे कि ये जो हमारा देश है उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे और इसकी शान में कोई आंच ना आने पाए। यहाँ जो संगोष्ठी होगी उस संगोष्ठी में आपको बहुत सारे विद्वानों के विचार सुनने को मिलेंगे, उससे आपको नए सूत्र प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य निर्धारित करने में सफल होंगे। इस गोष्ठी की सफलता की मैं शुभकामनाएं देती हूँ।